हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के प्रतिदृष्टि करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जिसमें आप सभी को 1 मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक के करंट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस मैगजीन से दोस्तों हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 67th BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम और CDPO एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए और आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो बरौनी में किए हैं। ठीक है, बेगूसराय के बरौनी में भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। ठीक है। 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है? तो वैक्सीन मित्र का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो गया को किया गया है। ठीक है। गया राज्य के स्तर पर बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। जो राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो यह राष्ट्रीय स्तर पर 289वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह 13वां स्थान हासिल किया है। और स्कोर की बात किया जाए तो 1000 स्कोर के साथ यह 13वें स्थान पे है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो गया बेहतर प्रदर्शन किया गया है, जो राष्ट्रीय रैंकिंग में 206वें स्थान पे है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पटना शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है। तो 10 लाख से अधिक आबादी में पटना शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो राष्ट्रीय रैंकिंग में 44वें स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सुपौल शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय रैंकिंग की बात किया जाए 7वें रैंक पे है यह। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान कौन सा शहर रहा? तो मुंगेर का शीर्ष स्थान रहा, जो राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र की बात किया जाए, जहाँ पे सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो सोनपुर रहा। ठीक है। सोनपुर जो राष्ट्रीय रैंकिंग में 4थे स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो सुपौल को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। ठीक है। तो सुपौल ध्यान दीजिएगा आप सभी। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 6वीं रैंक प्राप्त हुई है। स्कोर की बात किया जाए तो 4.624 स्कोर है इसका। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह किस जिले से संबंधित है? मुंगेर से संबंधित है। और नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो मुजफ्फरपुर को, जो शीर्ष दूसरे स्थान पे है, और औरंगाबाद तीसरे स्थान पे, बांका चौथे और शेखपुरा 5वें स्थान पे स्थित है।
इन सभी को शीर्ष 5 जिलों में शामिल किया गया है। देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक अपनाया है? तेलंगाना अपनाया है। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या है? तो जीफ हेल्थ ई क्लिनिक है। और नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में पहले एथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में की गई है। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का कौन सा हाईकोर्ट बना है? तो 5वां बना है। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश हैं, ठीक है। और नवंबर, नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर-दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जमुई से हैं। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो बिहार बना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। इसके तहत किन 6 अतिरिक्त नाइपर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो इसमें अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, बिहार के हाजीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद और कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता और असम का गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश का रायबरेली राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? तो मधुबनी में किया है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की? तो औरंगाबाद और गया में पोटास खनन की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल के खनन को मंजूरी प्रदान की? तो रोहतास में की है। और 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। डॉक्टर शंकर नाथ झा को बिहार का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 हेतु बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2 को चुना गया है। वर्ष 2022 हेतु पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित बिहार की हस्तियां हैं तो सैबल गुप्ता मरणोपरांत जिसे नामित किया गया है, और दूसरा आचार्य चंद नाजी को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मिथिला मखाना कर दिया गया है। नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है? तो ये आध्या कुमारी ने संभाली है। नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है, तो अनुष्का को चुना गया है जो 21 वर्षीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? अनुष्का शिवहर के कुशीहर पंचायत से पंचायत चुनी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत किया गया? तो फाइलेरिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू किया गया है? तो ये औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में शुरू किया गया है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो बक्सर, इटाढ़ी के बैरी और कैमूर मोहनिया के सोंधियारा में बनाया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है। और 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो बिहार को मिला है। 40वें IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो NIT पटना है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो 21 तारीख को। सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। यह किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में स्थित है। सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो रचित राज हैं। रचित राज कैमूर, बिहार के कैमूर से हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो 20वां स्थान, जो अंतिम स्थान पर है। और तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो गुजरात शीर्ष राज्य है। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया है? तो पहले संस्करण को जारी किया गया। MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य बिहार है, दूसरे स्थान पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उनतीस जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभ्यारण्य को CATS की मान्यता प्रदान की गई है? 14 को प्रदान की गई है। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो 32 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? तो IIT पटना ने। NIRF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंजीनियरिंग में 21वां स्थान और अनुसंधान में 47वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नगर वन सिटी फॉरेस्ट ब्राह्म वन किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये गया में है। और 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा नदी पर बालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो सारण में किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद हैं? तो पूर्णिया जिला बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, IIT रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो चक बिहार के माध्यम से चलाया जाएगा। और 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट है। बिहार की गंगा जल उद्धरण योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो राजगीर, गया और नवादा में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार
शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले जो 50 लाख से अधिक आबादी क्षेत्र के हैं वह राज्य कौन से हैं? तो वे राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी जहां पे 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। तो देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो बोधगया में बनाया जाएगा। जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये सुपौल में स्थित है। सुपौल में कोसी नदी पर स्थित है यह। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? तो वर्ष 2025 तक है। बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जमुई और बांका में। ये सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो ये नंदलाल शर्मा हैं। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की है? तो डोभी में, गया के डोभी में विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा स्लोगन क्या है? तो चार्मिंग चंपारण है। तो वाल्मीकि नगर का इको टूरिज्म नारा चार्मिंग चंपारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश भर में 100 जगहों का चयन किया है। इनमें बिहार के कौन से स्थान शामिल हैं? तो नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम है। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? तो विज्ञान रत्नाकर के नाम से प्रकाशित की गई है। सबौर श्री और सबौर सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? तो ये धान की हैं। धान की फसलों की ये 2 किस्में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं? तो 6 जिले। ये 6 जिले कौन हैं? अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा हैं। मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम व दूसरे स्थान पर रहा? तो मधुबनी और दरभंगा रहा। जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मुजफ्फरपुर में किए हैं। हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जेल से शुरू किया गया? तो बांका कारागार से शुरू किया गया है। डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? ई संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर में, नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया? तो बक्सर में किया गया है। तो ये बक्सर में किया गया है।
बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई परियोजना आय सीमा क्या रखी गई है? तो 3 लाख रखी गई है। बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? तो पटना में। पटना शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, जो पटना में स्थित है। अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत किया? तो पटना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और बिहार करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन हुआ है? तो दरभंगा और गया का हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर्स से बिहार स्पेशल के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिए हैं। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।